दोस्तों जय हो करम की मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एनुअल फंक्शन डे का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ हैं और वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर है हम लोग। और आप लोगों को वो दृश्य दिखाता हूँ, चलते हैं उन लोगों के पास में, उन बच्चों के पास में जो कहीं ना कहीं खेल को महत्व देते हैं और खेल को बहुत बड़ा मानते हैं। तो चलते हैं उन बच्चों के पास। दोस्तों आप लोग जैसे देख पा रहे हो, मैं अभी केंद्रीय विद्यालय हूँ, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर हूँ। और यहाँ पर स्पोर्ट है, यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे, आप लोग देख पा रहे हो। और इसी को लेकर हम लोग बात करेंगे राजा जी से, जानेंगे कि जो कार्यक्रम है उसको लेकर। और आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार दृश्य, ये देखिए किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, बच्चे बड़े ही शिद्दत के साथ खेल रहे हैं। हार और जीत की बात यहाँ चल रही है, हार और जीत की यहाँ बात चल रही है, आप लोग देख पा रहे हो। वास्तव में जो बचपन होता है, किस तरह से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आप लोग देख पा रहे हो खेल चल रहे हैं, और खेल के आयोजन में बचपन याद आ जाता है। तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया, उसी को लेकर हम लोग यहाँ टीचर, उनसे पहले परिचय चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं अशोक कुमार राजावत यहाँ पर रसायन विज्ञान का शिक्षक हूँ जी। और आज हम लोग हमारा एनुअल स्पोर्ट डे बना रहे हैं। ये हमारे प्राचार्य जी की अनुपस्थिति में हो रहा है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में, उन्होंने जो भी हमें मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार हम इसका आयोजन कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में 4 हाउसेज हैं, शिवाजी, टैगोर, रमन और अशोका। और चारों हाउस जो हैं पूरे तन मन से अपने पूरी इच्छा से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? ये पूरे हफ्ते चलता है सर, और इसमें फाइनल जो मैचेस होते हैं वो एनुअल स्पोर्ट डे के दिन रखे जाते हैं। शाम को जो है सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होगा। अच्छा, एनुअल स्पोर्ट की बात करी तो आपने, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं बच्चे हैं, खो खो खेल रहे हैं। आपको भी अपने दिन याद आ गए होंगे? बिल्कुल, मुझे भी अपने दिन याद आ गए और बहुत आनंद महसूस होता है जब हम एनुअल स्पोर्ट डे मनाते हैं, और बच्चे भी इसमें बहुत आनंदित होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन कहीं ना कहीं न्यू की हम लोग बात करें, क्योंकि पढ़ाई में तो सब लोग अपना नाम रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि खेल में भी नाम रोशन कर देते हैं। तो एक बार दिखाएंगे हम लोग और बात करते चलते हैं राजा। जी सर। ये जो खेल है कौन सा खेल है? ये खो खो है सर, अच्छा। और इसमें जो 2 हाउस अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक रमन हाउस है और एक शिवाजी हाउस है। अच्छा जो लाल रंग का टी शर्ट है वो शिवाजी हाउस है, और जो हरे रंग का टी शर्ट है वो रमन हाउस है। अच्छा और ये फाइनल मैच चल रहा है, इसके बाद फर्स्ट और सेकंड प्राइज का डिसाइड होगा। अच्छा, ये फाइनल मैच है। हम लोग राजाव जी से बात कर रहे हैं इस वक्त, आप लोग देख पा रहे हो, राजाव जी से हम लोग बात कर रहे हैं। और राजाव जी, आपने कहा कि ये फाइनल है, आज कितने दिन से चल रहा है? ये सोमवार से चल रहा है सर। सोमवार से चल रहा है और आज फाइनल है। हाँ, तो बिल्कुल। आपने अब तक की क्या स्थिति देखी बच्चों की? बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया, और बच्चे हमेशा से ये चाहते रहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स करवाए जाए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये एक्टिविटी कर दी है कि एनुअल स्पोर्ट डे मनाया जाएगा, जिसमें एक हफ्ता जो है बच्चे पूरा अपना खेलों पर ध्यान दें। क्या बात है। क्या आपको क्या लगता है कि जो खेल की जब बात की जाती है, मैं भी बात कर रहा था पढ़ाई की, पढ़ाई के अंदर तो क्या नाम है सब लोग टॉप रहते, खेल में भी रहते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ से अभी 2 बच्चे हैं जो नेशनल SGFI जाके आए, अच्छा। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में 2 बच्चे हैं जो अभी जाके आए हैं। एक तो वीर बंसल है जिसने ताइक्वांडो में गया था, और एक जो लड़की है एकता मीना, वो खो खो में गई। क्या बात है। तो क्या क्या ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप, क्या संदेश देना चाहोगे खेल को संदेश लेकर? यही है सर कि हम आजकल, पुराना जमाना था जब ये कहा जाता था भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अब वो बात नहीं है। अब खेलों के अंदर भी आप अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और खेलों के द्वारा भी हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप खेलों पर अगर आपका इंटरेस्ट खेलों पे है, तो आप खेलों के अंदर भी अपना ध्यान दे सकते हैं, करियर बना सकते हैं। देखो बहुत बड़ी बात कही है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसे कहा जाता था पहले, और अब जो कहते हैं खेलो कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो वास्तव में और खेलो कूदो, पूरी शिद्दत के साथ खेलो और नवाब बनो। और नवाब बन के कहीं ना कहीं नाम कमाया जा सकता है, पहचान कमाई जा सकती है। तो वास्तव में नाम और पहचान कमाने के लिए हम लोगों को खेलना बहुत जरूरी है। क्यों मानते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। मानते हो ना? बिल्कुल सर। क्योंकि यूँ कहते हैं कमाने वाले तो पीछे रह गए और खेलने वाले आगे आ गए। आगे बढ़ गए, सही बात है। तो बिल्कुल खेलने वाले आगे बढ़ चुके हैं, और हम लोग आप लोगों को और भी दृश्य दिखाते हैं। तो आप ऐसे ही बने रहे मेरे साथ में। जय होकर पीएम श्री केवीएस में हूँ, और यहाँ एक बालिका, उससे हम पहले परिचय जानेंगे और वो क्या खेल के आई वो जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमकुम चौहान है जी। और मैं अभी खो खो खेलने गई थी। अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? मैं 10th। जी, खो खो खेलने गए थे, कहाँ पर गए थे? हम चंडीगढ़ गए थे। जी। वहाँ पे 25 टीम आई थी, उसमें से हमारा फोर्थ आई हमारी टीम जो थी जयपुर रीजन के हिसाब से। जी। तो उसमें हमारे स्कूल से तीन बच्चे गए थे, तो एक बच्चे का अभी नेशनल हुआ है और हम 2 यहाँ पे हैं। अच्छा, कैसा महसूस हुआ जाके? वहाँ जाके तो अच्छा लगा, फिर ये भी पता चला कि कंपटीशन कैसे होता है, कितना आगे तक होता है। ये सब। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? वही बस अपने हिसाब से खेलो और बहुत प्रैक्टिस करो उस हिसाब से। प्रैक्टिस होनी चाहिए, हाँ। ये तो मानते हो ना खेल में? हाँ, ये प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। भाई पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खेल ज्यादा?
दोनों ही बराबर है, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसमें चाहिए। अच्छा, जो लगे। आपको क्या लगता है? देखो मुझे तो खेलना ही सही लगता है। खेलना सही लगता है। हाँ। तो आगे क्या प्लानिंग है खेल को लेकर? आगे मेरा ये है कि मैं यहाँ पे 12th पास करके फिर वहाँ जाऊंगी भोपाल, फिर भोपाल में कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी तो वहाँ पे देखिए देखो प्लानिंग कहते हैं ना कि खेल में कुछ बनना चाहते हैं, तो इनकी प्लानिंग है कि 10th के बाद में कहीं ना कहीं जाएंगे और कुछ अच्छी कोचिंग करेंगे और फिर खो खो में ही रहोगे? हाँ खो खो ही पसंद है? हाँ। अच्छा, तो ये जो खेल को और पढ़ाई को आप किस तरह से देखते हो? देखो पढ़ाई तो एक अलग टाइप से, लेकिन खेल में मेरा ज्यादा दिमाग लगता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस और उससे माइंड भी शार्प होता है। तो जब खेल के जाओ तो फिर अपना आराम से थोड़ा रिलैक्स करो, फिर जाके पढ़ाई करना चाहे तो। लेकिन ये कहा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलो कूदोगे बनोगे गंवार, कितना सही है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आजकल के तो नेशनल ओलंपियाड और ये सब भी तो गए हैं कुछ बच्चे, उनका भी तो पूरे स्टेट में नाम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है, तो वो तो खेलते ही है। तो खेल खेल ये खेलना चाहिए और नवाब बनना चाहिए। देखो खेलना और पढ़ाई दोनों जिस हिसाब से तुम्हें सही लगे। देखो जी सर सर। देखिए वास्तव में कहीं ना कहीं जो लगन होती है वो किस तरह की होती है आप लोगों को देखा। कुमकुम चौहान ये कहती हुई नजर आई कि 10th के बाद में मैं कुछ बनूंगी, खेल में बनूंगी, तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल सटीक बात यहाँ साबित हो रही है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो बिल्कुल खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। चौहान यहाँ नजर आ रही है हमारे को, कुमकुम चौहान। और कुमकुम चौहान क्या संदेश देना चाहेंगे? और और तो मेरी तरफ से जिसको खेलना है वो अपनी तरफ से अपना करियर खेल में ही बनाओ, वरना क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स होते हैं ना कि नहीं तुम्हें पढ़ना है तुम्हें पढ़ना है, तो इससे बढ़िया है कि अपना करियर जो है वो खेल में बनाओ ताकि तुम ज्यादा आगे निकल सको। बिल्कुल सही कहा है कुमकुम चौहान ने कि भाई अपना करियर अगर बना रहा है तो आप खेल में बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन लोगों के पास। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर इस वक्त मैं हूँ और एक बालिका है मेरे साथ में, उनसे साथ पहले जाएंगे परिचय और उसके बाद में क्या खेल का है बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनिका सिंह चौहान है और मैं अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल में वो नेशनल लेवल पे खेला है मैंने केवीएस से। क्या महसूस हुआ खेल कर? खेलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को आगे भी खेलना है फुटबॉल ही। फुटबॉल ही खेलना है? हाँ। फुटबॉल ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है। मैंने कुछ बच्चों को खेलते हुए फुटबॉल देखा था, तब से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। फुटबॉल खेलना शुरू किया। हाँ। तो फुटबॉल में तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो हमारे बॉडी पे कुछ चोट भी आ जाती है। हाँ, वो चोट तो छोटी मोटी, फर्क नहीं पड़ता उनसे चोट। फर्क नहीं पड़ता। हाँ। चोट बड़ी या पढ़ाई बड़ी? भाई पढ़ाई। हाँ। लेकिन क्या नाम खेल में आप कहाँ जाना चाहते हो? क्या आपका प्लान खेल के लिए? आगे भी फुटबॉल ही खेलना है और जहाँ तक है इंटरनेशनल प्लेयर बनना है मेरे को। इंटरनेशनल प्लेयर। हाँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे लड़कों को? कि हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलने में तो फुटबॉल खेलो, पढ़ाई भी साथ में जरूरी है और इंटरेस्ट अगर कहाँ खेलो। देखते हो, किस स्तर पर देखते हो आप अपने फुटबॉल को? सपना क्या है? सपना इंटरनेशनल फुटबॉल। इंटरनेशनल जाना चाहते हो, लेकिन उसके क्या रास्ते नजर आते हैं आपको? उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी और क्या उम्र है अभी? मेरी 16 साल। 16 साल। किस उम्र में पहुंचोगे इंटरनेशनल? 18-19 साल 18 तो साल। पड़ेगा अभी। अभी उम्र बहुत छोटी और सपने बड़े। वास्तव में फुटबॉल में सपने बहुत बड़े हैं और इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हर व्यक्ति का सपना पूरा हो। जिस तरह से इन्होंने अपनी बात की कि भाई मैं इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ, देखते हैं ये कहाँ पहुंचते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर उम्र का कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं। वही एक बहुत छोटी सी उम्र की एक बालिका मेरे साथ में, उनकी उम्र भी जानेंगे और परिचय भी जानेंगे और किस खेल में इंटरेस्ट है वो भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? एंजल मीना। अच्छा, कहाँ से हो? मैं सवाई माधोपुर। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 14 इयर्स। और आपका स्टैंडर्ड? मैं 9th क्लास। 9th क्लास में। हाँ। किस आपको स्पोर्ट में आपकी इंटरेस्ट है? खो खो में। खो खो में? खो खो में क्यों? वही स्टार्टिंग से उसमें प्रैक्टिस करी है, मतलब अच्छा है खेल। क्योंकि खेल तो और भी है, हाँ लेकिन ये और भी है पर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। कंफर्ट महसूस करते हो। हाँ तो अभी कहीं खेल के आए हो आप? हाँ नेशनल गए थे। नेशनल पे आप पहुंचे, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगे? यही अगर किसी भी गेम में टीम वर्क होना चाहिए और जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए, जिस भी गेम में इंटरेस्ट है। जब हम स्कूल तक खेलते हैं तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है और आप तो नेशनल खेल के आओ, हाँ कैसा महसूस हुआ वहाँ जाकर? बहुत अच्छा लगा, बाकी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। कितनी टीम थी वहाँ? वहाँ पे बहुत सारे स्टेट से कम 20 के आसपास टीम्स होंगी। तो ये जो वहाँ आप गए तो आपको किस तरह की कोई परेशानी या सीखने को मिला? हमें वहाँ टीम वर्क के बारे में जानकारी मिली, मतलब टीम वर्क अगर रहे अच्छा रहे तो गेम मतलब जीत सकते हैं और मतलब साथ में खेलना चाहिए बस।
साथ में खेलना चाहिए। यहाँ खेलना चाहिए। जो स्पोर्ट जो नई पीढ़ी जो आ रही है, यानी कि पीढ़ी तो आपके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे को जिस गेम में इंटरेस्ट है एक तो उसमें जाना चाहिए और टीम वर्क के साथ खेलना चाहिए, बाकी रूल्स वगैरह सब अच्छे से बताने चाहिए। क्या खुद अकेला जीत सकता है या टीम के साथ जीत? अगर कोई ऐसा ग्रुप वाला गेम है जैसे खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, इनमें हमें टीम वर्क के साथ रहना चाहिए, मिलके खेलना चाहिए। मिलके खेलना चाहिए। हुँ। बहुत बड़ा संदेश है कि मिलके खेलना चाहिए। टीम वर्क होता है और टीम वर्क से तो आदमी कहाँ पहुँच जाता है, आप खुद जानते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने देश की, तो टीम से जब काम चलता है तो देश कहीं न कहीं नाम करके आता है। वहीं बहुत छोटी-सी उम्र की एक लड़की ने एक संदेश दिया है कि टीम वर्क से काम चलता है, टीम वर्क से ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। क्या प्लान है आगे आपके? आगे अभी रीजनल्स होंगे उसके बाद वहाँ पे जाएँगे। भविष्य किस तरह से देखते हो आप स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में तो वैसे छोड़ दोगे या आगे भी जाओगे? आगे तो नहीं अभी बस रीजनल उसके बाद फिर पढ़ाई पर फिर फोकस। पढ़ाई पे। हुँ। फिर आगे कुछ है नेशनल, इंटरनेशनल कुछ ऐसा दिमाग में है या सिर्फ़ इतना ही है? रीजनल के बाद नेशनल जा सकते हैं। नहीं आप रीजनल आपका क्या सोचना है? मैं फिर पढ़ाई पर फोकस। पढ़ाई पे हाँ, पढ़ाई पे फ़ोकस करूँगी। वास्तव में सही कहा है कि जिसका दिमाग सेट है, उसका सेट है। किसी का खेल में सेट है, तो किसका पढ़ाई में। तो यहाँ तो पढ़ाई में सेट है, तो आगे यही ऐसे ही आगे बढ़ो, यही हमारी दुआ है। थैंक यू। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के अंदर मैं हूँ, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में और खेल क्या-क्या होते हैं, उनके नाम तो हम लोग जानते नहीं क्योंकि हम उस उम्र के हैं, लेकिन ये बच्चा एक नाम बता रहा है कौन-सा खेल है। पहले तो अपना परिचय बताएँ। मेरा नाम वीर बंसल है जी, और मैं सवाई माधोपुर में रहता हूँ। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ खो-खो वो और फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, सब है। आप कौन-सा खेल खेलते हो? मैं ताइक्वांडो खेलता हूँ। ताइक्वांडो खेलते हो? अच्छा, ये कौन किस तरह का गेम है? इसमें किकिंग और पंचेस का यूज़ होता है जिससे बॉडी वगैरह फिट रहती है और मैं चाहता हूँ कि एशियन कप में गोल्ड लाना ये सपना है। ये सपना है। तो अभी नेशनल खेल के आए हो? हुँ, अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे इस तरह के गेम को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गेम सेल्फ डिफेंस के लिए भी बढ़िया है, फिटनेस के लिए भी बढ़िया है और जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनके लिए भी बढ़िया है। क्या बात है! बहुत अच्छी जानकारी दी कि जिनको अपना वेट लॉस करना है उसके लिए भी है। हाँ जी। लेकिन कहीं न कहीं ये जो गेम है, जिस तरह का आप गेम बता रहे हो, वो देखने को नहीं मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत कम है लेकिन जब इसके टूर्नामेंट में जाते हैं तब इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत सारे लोग खेलते हैं इसे। लेकिन देखने को नहीं मिलता अधिकतर जब गेम की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ भी मैं केंद्रीय विद्यालय में कई बार आया हूँ, लेकिन देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये गेम सबसे अलग है ना इसलिए क्योंकि और गेम टीम वाले होते हैं, ये इंडिविजुअल गेम है इसलिए। अच्छा, इंडिविजुअल गेम है। तो यहाँ पर क्या सवाई माधोपुर में है व्यवस्था इस तरह की? हाँ, एक अकेडमी है आरजी स्पोर्ट्स अकेडमी नाम की। ये कहाँ पर है? ये नीलकंठ मंदिर के पास है। बिल्कुल, बिल्कुल नीलकंठ में मंदिर के पास में मैंने देखी है। लेकिन आप जहाँ पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देंगे या स्पोर्ट्स को? स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को। ये सपना पूरा होगा आपका? हाँ जी, बिल्कुल होगा। क्योंकि घरवाले तो दबाव पढ़ाई पे डालते हैं, मेरे घरवाले बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में। सब चीज़ों में। तो लोगों को और जो इस तरह के जो माँ-बाप हैं उनको क्या कहना चाहोगे? अ, बच्चे की जो वो है, जिसमें वो मेहनत करना चाहता है, उसमें उसे मेहनत करने दो। उसको मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे भी इस गेम से आपने अवगत कराया, अच्छा लगा और इस तरह गेम से कहीं न कहीं सेल्फ डिफेंस की बात आती है, लोगों के बीच में आप अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हो। हाँ जी। जी, तो इस गेम को लेकर आप किस तरह से प्रचार-प्रसार करोगे? जैसे अपन किसी में गोल्ड मारते हैं, तो इंडिया का नाम रोशन होता है। जैसे अपन जिस कंट्री में रहते हैं, उसका नाम रोशन होता है। जिस स्टेट में रहते हैं, उसका होता है। जिधर रहते हैं, उधर। अच्छा, अभी आप क्या खेल के आए थे? मैं अभी नेशनल खेल के आया था। क्या अनुभव रहे? मैं उधर 3rd आया था, अच्छा, ब्रॉन्ज़ मेडल। हुँ, तो अनुभव किस तरह के रहे वहाँ? वहाँ बहुत अच्छा अनुभव था। सारी व्यवस्था अच्छी थी, जैसा आप बिल्कुल। सबको मालूम है कि मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में हूँ इस वक्त और आप लोगों को बता दें अभी हम लोगों ने जो बात की अभी हम लोगों ने उन बच्चों से बात की जिन्होंने कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अपनी एक पहचान बनाई है और कहीं ना कहीं वो उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है वहीं हमारे साथ में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की एक बालिका है उससे हम लोग बात करेंगे क्योंकि उस कहा गया है कि वो ओवरऑल है तो किस तरह से ओवरऑल सबसे उनसे परिचय जाएंगे क्या नाम है आपका सर सृष्टि शर्मा। जी आपकी हम लोग बात करें तो आप कौन से स्टैंडर्ड में सर मैं 10th में हूँ अभी करंटली। जी पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे और स्पोर्ट्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं हर एक फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हूँ और पढ़ाई की बात हुई तो सर उसमें भी मैं मेहनत करती हूँ और अभी हमारे इस पिछले साल भी अंडर 14 में खो-खो हुआ था, उसके अंदर मैं कैप्टन थी। तो सर उसमें भी हमको सिल्वर मेडल मिला था। तो सर ऑल ओवर मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं करना चाहूँगी हर फ़ील्ड में। जी।
आप ये ऑल ओवर की बात की तो कहा गया है और कहा भी जाता है कि व्यक्ति एक ही चीज में कहीं ना कहीं परिपक्व होता है या नाम कमाता है, तो अपन किसको चुनेंगे? सर मैं ज़्यादा टिल्टेड मतलब पढ़ाई की तरफ हूँ कि मेरे को पढ़ाई में अपना करियर ज़्यादा बनाना है, और खेल अगर मेरे को चुनौती मतलब वो देता है वो अपॉर्चुनिटी, तो सर मैं उसमें भी जाना चाहूँगी। आप दोनों की जब बात की, पढ़ाई की भी बात कर रहे हो, उसके साथ में आप स्पोर्ट्स की भी बात कर रहे हो, तो पढ़ाई करके क्या बनना चाहोगे? सर पढ़ाई करके अभी तो मेरा ड्रीम है कि मैं आईआईटी करूँ। तो सर अभी मैंने मैथ्स ली है, करंटली मैं 11th में भी मैथ्स लेने का सोच रही हूँ, पर सर अगर नहीं होता है तो नीट में भी जा सकते हैं, इसलिए। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? सर स्पोर्ट्स अभी मैं खो-खो खेलती हूँ, तो खो-खो की ट्रेनिंग भी ली हुई है, तो आगे अगर करना चाहूँगी तो खो-खो में करूँगी। खो खो ही क्यों, और कोई दूसरा गेम क्यों नहीं? सर क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पकड़ है, मैं सोचती हूँ अपनी, क्योंकि अभी भी हमने खेला तो मैं रनिंग अच्छी करती हूँ और पोल डाइव वगैरह अच्छी मार लेती हूँ। आप दोनों चीजों का कहीं ना कहीं महत्व दे रहे हो, और स्पोर्ट्स में खो खो की बात की, और इतनी ये कहेंगे कि ज्यादा जाती है ना खो खो में, एनर्जी जाती है, पर सर वही है ना कि फिट भी रहते हैं। फिट भी रहते हैं। बिल्कुल, देखिए खो खो का महत्व बता दिया बातों ही बातों में कि भैया फिट रहते हैं, और जहाँ पढ़ाई की बात की वहां भी महत्व दिया। क्या संदेश देना चाहेंगे और? सर मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको दोनों पसंद है चीज़ें, तो दोनों करिए। अगर आपको एक में है, तो आप एक में करिए, पर अच्छा करिए। बिल्कुल, अगर जिस चीज़ में आपकी पसंद है उसमें अच्छा कीजिए। तो हमारे साथ में केंद्रीय विद्यालय की सृष्टि थी, और उसने अपनी दोनों बात रखी। तो ये ऐसा कहा गया है कि कहीं न कहीं एक चीज़ में वे परिपक्व होता है, कहीं टैलेंट होता है, लेकिन ये जो बालिका है सृष्टि, वो उसने अपनी दोनों बातों को रखते हुए कहा कि जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट लगता है वहाँ जाना चाहिए, और दोनों चीज़ में इन्होंने अपॉर्च्युनिटी की बात की। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। कैफे मंच की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोगों को बता दूं कि मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर हूं, और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है, उसी को लेकर हम लोग बात करेंगे। परिचय चाहेंगे सबसे। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार मीणा, जी। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी पीएंडएचई के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर जो एनुअल डे मनाया जा रहा है, एनुअल फंक्शन डे मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर हमारे विद्यालय में हर वर्ष एक एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जाता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इसमें बच्चे काफ़ी उम्मीद लेके रहते हैं कि हमें एक दिन मौका मिलेगा कि हमें स्पोर्ट्स खेलना है, हमारे को एक दिन सारे गेम खेलने का मौका मिलेगा। तो बच्चों को एक मनोरंजन के रूप में उनको सारे गेम करवाने का यही उद्देश्य होता है कि एक दिन उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। कितने दिन का होता है? ये सर हम बाकी इवेंट तो 20 के दिनों में करवा लेते हैं, और एनुअल स्पोर्ट्स डे एक ही दिन का रहता है, जो हम एक दिन में लास्ट में फाइनल मैच वगैरह जो भी हमारे पास रहता है उनको लास्ट में संपन्न करते हैं, और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा समापन किया जाता है। किस तरह की एक्टिविटियाँ रहती है? सर इसमें एथलेटिक्स की इवेंट रहती है, टीम इवेंट रहती है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा रिक्रेशन गेम रहते हैं, मनोरंजनात्मक गेम रहते हैं, तो ताकि बच्चे इंजॉय कर सके। और रेस वगैरह, रिले रेस रहती है, वॉलीबॉल के मैच, खो खो के मैच, इस प्रकार से मैच का आयोजन किया जाता है। जो समापन होता है, तो समापन में किस तरीके क्या नाम है? सर समापन में हम यहाँ पे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं, और मुख्य अतिथि सभी बच्चों को, जो बच्चे प्राइज जीतते हैं, जो गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, जो सिल्वर मेडल प्राप्त करते हैं, जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करते हैं, उनको मुख्य अतिथि द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। और फिर लास्ट में हमारा जो स्पोर्ट्स का ध्वज होता है उसे नीचे उतार के राष्ट्रगान करवा के मैच समापन किया जाता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे क्लोज किया जाता है। हाँ, पढ़ाई का ज्यादा महत्व है या एनुअल इसका हम लोग बात करें स्पोर्ट्स का? सर दोनों अपनी जगह महत्व है, पढ़ाई के बिना स्पोर्ट्स का भी अधूरा रहता है, और स्पोर्ट्स के बिना पढ़ाई का भी रहता है। जब भी बच्चा पढ़ाई करने जाता है, अगर वो स्पोर्ट्स खेलता है तो एक वो तंदुरुस्त हो जाता है अपने आप को, मतलब वो थोड़ा रिफ्रेश महसूस करता है। कभी कभी बच्चा तनाव में आ जाता है, उसको थोड़ा सा है ना मतलब ऐसा बर्डन लगने लगता है, तो गेम खेलने से बच्चा थोड़ा सा खुलता है और थोड़ा सा मजबूत होता है बच्चा, वो पढ़ाई में उसका और अच्छे से मन लगता है। तो गेम बहुत महत्व है पढ़ाई के लिए। आपके जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर से कितने यहाँ से बच्चे हैं जो कि नेशनल खेलते हैं? सर इस बार हमारे विद्यालय से 18 बच्चों ने रीजनल स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट किया था। हमारा विद्यालय छोटा है, लेकिन 18 बच्चों में से हमारे 6 बच्चे नेशनल गए। 18 बच्चों में से रीजनल में 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और 12 बच्चों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, और 6 बच्चे नेशनल गए। उसमें से एक बच्चा वीर बंसल है, उसने नेशनल में ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, और एक लड़की अंडर 17 खो खो में गई थी, उसका एजएफआई सिलेक्शन हुआ, एकता मीणा, जो अभी एजएफआई खेलने गई हुई है। और बाकी बच्चे 6 बच्चे नेशनल गए थे। स्पोर्ट्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर स्पोर्ट्स को लेकर यही मौका मैं कहना चाहूंगा, सभी बच्चों को इसी प्रकार मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप जो बच्चे जीत रहे हैं
वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो बच्चे हार रहे हैं वो निराश न हो और वो और मेहनत करें और आगे अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को सबको है ना आगे बढ़ने का अधिकार है। स्पोर्ट्स से बहुत सारे है ना अचीवमेंट है। आपको स्पोर्ट्स से हर प्रकार की जो वैकेंसी है उसमें एक अलग से रिजर्व कोटा बना दिया अब। तो जब आप क्वालिफाई एजुकेशन करते कंप्लीट, जब आगे बढ़ोगे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो एजेपाई के 20 पॉइंट होते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेते हो आपके नेशनल के 15 पॉइंट होते हैं और बाकी जो रीजनल पे जाते हैं आप 10 पॉइंट। तो मतलब एडमिशन में भी आपके पॉइंट मिलते हैं, आपको वहाँ पर भी मौका मिलता है और बहुत सारी नौकरी में एक स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो जब आप अचीवमेंट हासिल करते हो तो आपको नौकरी में भी आपको मौका मिलता है स्पोर्ट्स कोटे से। जी, अभी हमारे साथ में थे जो आपने देखा पीटीआई थे केवीएस के, और उन्होंने बताया कि किस तरह से स्पोर्ट्स की महत्व है और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा ही होता है। जिस तरह से कहा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। लेकिन ये जो बात वो कहीं न कहीं विपरीत दिशा में होती नज़र आई है। ये पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज आप देखिए सचिन तेंदुलकर, आप एक उदाहरण जीता जागता उदाहरण है, जिसने दुनिया में अपना इतिहास एक अलग ही परचम लहराया है। जो शायद 10 तक ही पढ़े हैं, लेकिन दुनिया उनको पूरा वर्ल्ड जानता है उनको। इसी प्रकार बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो 10 तक पास होके और अगर उसने खेल में मेहनत करी है तो वो दुनिया उनको आज सलाम कर रही है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है, उदाहरण है हमारे सामने। तो पढ़ोगे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, नवाब है ना? तो बिल्कुल खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और अपनी पहचान ही बनाते हैं। तो वास्तव में जी। और आज स्पोर्ट्स ऐसा है कि पहले स्पोर्ट्स में केवल खेल कूद ही होता था, लेकिन स्पोर्ट्स आज ऐसा हो गया कि इससे आपको रोजगार, आपको है ना जीवन के लिए बहुत सारे बड़े आयाम हासिल कर रहे हो। आप स्पोर्ट्स से आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच रहे हो। बिल्कुल शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं हमें स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें हम कहीं न कहीं तंदुरुस्त तो रहते ही हैं, अपना नाम भी कमा सकते हैं, पहचान भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हो। आप लोगों को बता दें कि मैं अभी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर था और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इंटरव्यू लिए, बच्चों से पूछा और जानने की कोशिश करी कि वो किस क्षेत्र में है और किस तरह का उनका क्या नाम है चाहते हैं वो लोग। तो मुझे आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आके बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि टैलेंट तो हर जगह है, लेकिन पहचानना आपको, जानना आपको और कहीं न कहीं उन लोगों को अपने साथ लेके आना है। तो ऐसे ही मेरे साथ में बने रहें, ऐसे ही केपी मंच में बने रहें। कहीं न कहीं केपी मंच ऐसे ही मुद्दे लेके आता है, जनहित मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, और उसके साथ में हम उन लोगों को लेके आते हैं जो टैलेंटेड है।